संभल, जिसका एक नाम कई मतलब है, लेकिन सवाल ये पूरे देश में उठ रहा है कि कब और कैसे निकलेगा संभल का हल। जिस तरह से सियासत और इतिहास का दावा इस पूरे इलाके को लेकर किया जा रहा है, इसी को लेकर आज संभल देख रहा है। संभल कर जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में नेताओं की चाल को, बयानों की खाल को, गुजरते हुए साल को, वोट की गोटी सेट करने में बिगड़ते माहौल को। क्या है पूरा माजरा, हम भी इसी को लेकर लाए हैं संभल कर संभल की ये रिपोर्ट। खेल का नियम है गोटी गोटी को काटती है, संभल देख रहा है। संभल कर जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में नेताओं की चाल को, बयानों की खाल को, गुजरते हुए साल को, वोट की गोटी सेट करने वाले बिगड़ते माहौल को। लेकिन संभल में जो कुछ चल रहा है, या कोई राजनीति है या फिर वहां की आम जनमानस की प्रतीक्षा। संभल का रिपोर्ट हमने भी आपके लिए लाया है, लेकिन संभल विवाद को समझने के लिए आपको 3 बिंदुओं को समझना होगा। पहला, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। दूसरा, अतीत में हुए भीषण दंगे, हिंदुओं का पलायन और अधूरा इंसाफ। तीसरा, एक ऐसी व्यवस्था, अतिक्रमण और असुविधाओं का अवैध इस्तेमाल आम बन गया। विवाद के बिंदुओं को परखने के लिए आपको 24 नवंबर को हुई हिंसा से संभल को सुर्खियों में ला दिया, वहां आपको चलना होगा। संभल की सड़कों पर अभी फिलहाल शांति नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा एक समुदाय के इलाके में देखा गया। उस रोज के हिंसा के बाद संभल में कमोवेश शांति है, लेकिन ये विवाद जिस कारण हुआ ये अभी सुलझा नहीं है। इस इलाके की सदियों पुरानी मान्यता है कि इसी जगह पर जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि। लेकिन संभल में जामा मस्जिद में नमाजियों का तांता लगा रहता है। हालांकि उस परिधि में रहने वाले हिंदू कहते हैं ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। संभल का पौराणिक महत्व बड़ा है, लेकिन दोनों पक्षों का तर्क अलग अलग है। लेकिन मान्यताओं को सबूतों की जरूरत है, लिहाजा अदालती आदेश पर सर्वे कराने की शुरुआत हुई थी। दूसरे सर्वे के दौरान ही हिंसा भड़क गई। सर्वोच्च अदालत की ओर से फिलहाल अभी सर्वे पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 550 साल से यहाँ मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि कभी यहाँ हरिहर मंदिर हुआ करता था। यह मस्जिद एक टीले पर स्थित है। हालांकि एएसआई ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है 1920 से मस्जिद की संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। एएसआई को मस्जिद में जाने से रोका जाता रहा। एएसआई को अंदरूनी निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं है। एएसआई ने 1998 में मस्जिद का दौरा किया था। जून 2024 में एएसआई प्रशासन की मदद से मस्जिद में दाखिल हुए। संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद कई पुराने मंदिर और कुएं मिले हैं। ऐतिहासिक महत्व के इस शहर में हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुपात में बड़ा बदलाव आया है। 1978 के दंगों के बाद से हिंदुओं का पलायन हुआ। अब खुले मंदिरों से कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन सर्वे कर रहा है, स्थानीय लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। शहर का सांप्रदायिक इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। संभल में बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय सांसद के घर से भी अवैध कनेक्शन मिलने का दावा किया गया है। प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है और आर्म्ड वायर लगाए जा रहे हैं। इस बीच मंदिर मस्जिद विवाद भी सामने आया है। शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोग शांति की अपील कर रहे हैं। संभल की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। सर्वे पर फैसले होते रहेंगे। सर्वे में अंदर से क्या निकलेगा ये भी कभी न कभी पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सच संभल के समाज से बाहर निकल कर आ रहा है, उसकी दास्तान खून से रंगे है। लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं पर अत्याचार का बार बार जिक्र करते हैं। वो दिन प्रशासनिक फाइलों में दबकर बंद हो चुका है और संभल में लोग आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन 27 मार्च 1978 के बाद संभल का इतिहास और भी कई सांप्रदायिक तारीखों से भरा हुआ है। संभल में आजादी के बाद से 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं।
दंगों में 213 लोगों की मौत हुई थी। इन 213 मरने वाले लोगों में 209 हिंदू और 4 मुस्लिम थे। सबसे भीषण दंगा 1978 में हुआ था। इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे। 1978 के दंगों के बाद से हिंदुओं का पलायन हुआ। अब खुले मंदिरों से कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन सर्वे कर रहा है, स्थानीय लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत की निगाहें आज एक बार फिर संभल पर है। निशाना सबका अलग अलग है। संभल में शांति की भी चाहत है और पुराने घाव को भी भरने की आस है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।